जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है गुरु महाराज की एक पुरानी संगत सरदार जी अंकल का, और ये दिल्ली के तिलक नगर की संगत है। बहुत अच्छी संगत है और गुरु महाराज का रिश्ता इनके साथ बहुत गहरा और बहुत पुराना है। आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने और भाव का पता चलेगा कि महाराज को हम क्या दे सकते हैं। दे तो खैर कुछ भी नहीं सकते, लेकिन एक श्रद्धा और भाव मन में ज़रूर होना चाहिए। कठिनाइयों से भरा जीवन हम सभी की ज़िंदगी में होता ही है। जेब खाली हो, लेकिन आस्था और विश्वास ही है जो हमें गुरु के नज़दीक और भी नज़दीक कर देता है। यही कुछ अंकल के साथ भी हुआ। अंकल के पास मंदिर जाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे और स्कूटर था और स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होते थे, और आए दिन लोगों से मांगते मांगते उनको शर्म भी आती थी कि मैं किसका स्कूटर मांग के जाऊं कैसे, क्योंकि महाराज की आज्ञा थी कि उन्होंने 7 वीरवार आना है, लेकिन कैसे जाऊं। लेकिन देखिए कैसे महाराज ने उसका भी इंतज़ाम किया। आगे से खुद उनके पड़ोसी ने आकर बोला कि तुम्हें जब भी जाना हो तो तुम खुद मेरा स्कूटर आके ले जाना। तो जो भी आप सच्चे दिल से आप अरदास करते हैं महाराज देते ज़रूर हैं, बशर्ते आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। गुरु महाराज का ब्लेस करने के तरीके बहुत ही अद्भुत और निराले हैं। इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। जिसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, माउथ अल्सर होते हैं, या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, गुरु महाराज उनको बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार खाना खिलाते हैं, लंगर कराते हैं। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, इंसुलिन है, डायबिटिक हैं, तो उनको महाराज खूब मीठा भर भर के खूब जलेबियाँ खिलाते हैं। ऐसा ही कुछ अंकल के साथ भी हुआ। अंकल को पाइल्स की प्रॉब्लम, और देखिए कैसे महाराज ने उनको ठीक करा। और ये सचमुच में है और होता है। और मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम थी। मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती। और यकीन मानिए संगत जी, जब भी मेरे मुंह में छाले होते हैं तो महाराज अक्सर मुझे हरी मिर्चें ज़रूर खिलाते हैं। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लंगर प्रसाद मैंने ग्रहण करा हो और उसमें मेरे को सलाद प्रसाद के अंदर साबुत हरी मिर्च आई हो। और मैं जब लंगर की थाली मेरे हाथों में आई तो मैं समझ गई कि महाराज आज तो मेरा इलाज कर रहे हैं, और आज महाराज मेरे को ठीक करके ही भेजेंगे। तो वो सिर माथे। मैं हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खाती। मैंने रोटी प्रसाद तोड़ा और हरी मिर्च रखी, मुंह में रखा और पानी ऊपर से पी के मैंने ऐसे करा। और ये यकीन मानिए गुरु महाराज के ही तरीके होते हैं आपको ठीक करने के। एक और बात, महाराज ने हमेशा से हमें ज़ोर डालते हैं कि सेकंड हैंड चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। गुरु महाराज हमेशा से अपनी संगत को ऐश जो कराने की बात करते हैं, वो ऐश इसी टर्म्स में है कि आप कुछ मांगो मत, लेकिन सब कुछ उन पर छोड़ दो। महाराज हमेशा से अपनी आपकी कमाई में इतनी बरकत डालेंगे कि वो खुद चाहेंगे खुशी खुशी कि मेरी संगत जो है अपनी कमाई का कुछ खरीदे। और अंकल के सत्संग से एक और बात बहुत पसंद आएगी आपको, कि जब भी आप अपने सत्संग कराने की कोशिश करते हैं तो चाहिए कोशिश कीजिए कि जो महाराज की गद्दी है वो आपके घर के अंदर लगे। कभी भी महाराज को ऐसा ना हो कि आप महाराज को बाहर सड़क पर गद्दी लगवा रहे हैं और ख़ुद अंदर बैठे हैं, तो ये कभी मत कीजिएगा। ये ऐसा क्यों महाराज ने कहा, इसको जानने के लिए आपको सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना होगा संगत जी। और एक और बात, बहुत बहुत गहरी बात अंकल ने बोली है कि जब भी आप मंदिर जाने के लिए घर से निकलें, पहली बात तो मंदिर आप जा ही नहीं सकते जब तक महाराज की मर्ज़ी ना हो। आप निकलेंगे, जितनी भी कोशिश कर लें, ज़िद कर लें कि आज तो हम जाएंगे ही जाएंगे, अगर महाराज की मर्ज़ी ना हो आप मंदिर में पैर नहीं रख पाएंगे। अगर आपको महाराज ने बुलावा दिया है, आप जा रहे हैं, घर से बोल के जा रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कोशिश कीजिए सीधा मंदिर जाइए,
सीधा मंदिर से अपने घर वापस आइए, बीच में कहीं नहीं रुकें। और एक बार अगर आपने लंगर ग्रहण कर लिया तो उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है। वो सीधा अपने घर आप ब्लेसिंग लेके जाइए। बहुत प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को बहुत पसंद आएगा। और सत्संग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको बाकी संगत तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ब्लेसिंग बढ़ती है। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सुनते हैं अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2003 में मैंने गुरुजी पास जाना शुरू किया था। मेरा छोटा भाई और मेरी मदर वो मुझसे पहले ही गुरुजी पास जाया करते थे, मैं नहीं जाता था। क्यों, मन में नहीं थी श्रद्धा, नहीं मानते थे। सब बोलते थे जाया कर गुरुजी पास, लेकिन नहीं, अंदर से दिल नहीं करता था। तो मेरा छोटा भाई एक दिन मुझे जबरदस्ती ले गया गुरुजी पास, चला तेरे को मत्था टिका के लाता हूँ। मैं चला गया उसके साथ बाइक पे बैठ के। तो जब गुरुजी पास पहुंचे, एम्पायर स्टेट में उस टाइम गुरुजी होते थे, 2003 की बात है, सर्दियों के दिन थे। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर गए, एम्पायर स्टेट में बाइक खड़ी करी, बाहर अंदर गए, तो मुझे बताता रहा कि वहाँ गुरुजी बैठे होते हैं, तो बोलना कुछ नहीं है, जैसे सब मत्था टेकेंगे तू भी मत्था टेकियो, और मत्था टेक के हम बाहर आ जाएंगे। तो मैं अपने भाई के साथ साथ चला गया, वो छोटा मुझसे आगे आगे था, मैं पीछे पीछे था। अंदर गए, गुरुजी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। व्हाइट कलर का उन्होंने चोला डाला हुआ था। और जैसे हमने अंदर एंटर किया एम्पायर स्टेट में, तो 2 सीढ़ियां उतर के तो राइट साइड में घूमकर हॉल था। उस हॉल में पीछे गुरुजी बैठते होते थे पर्दे के आगे। तो मैरून कलर के पीछे पर्दे लगे हुए और व्हाइट चोला गुरुजी ने डाला हुआ। जब हमने जाके माथा टेका, पहले मेरे भाई ने माथा टेका दूर से ही, पास नहीं गए हम लोग, दूर से माथा टेका और बाहर आ गया। वैसे मैंने ही दूर से माथा टेका, सिर झुकाया और बाहर आ गया। कोई गुरुजी से बात नहीं हुई, हमने कुछ देखा नहीं। बस इतना मेरे को नजर आया कि गुरुजी व्हाइट चोले में बैठे हैं और पीछे से पूरा ऐसे प्रकाश निकल रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सेम। तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे उस टाइम नहीं इतना विश्वास हुआ। ठीक है, हम लोगों ने लंगर किया और वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम फिर नहीं मौका मिला, कुछ टाइम नहीं गए। काफी टाइम के बाद मेरे एक फ्रेंड थे, डॉक्टर दर्शन सिंह संधू, वो पंजाब से आए हुए थे, दिल्ली शिफ्ट हुए थे। तो वो एक दिन ऐसे अचानक से बैठे बोलने लगे कि हमारे जलंधर में गुरुजी होते थे, ऐसे ऐसे वो जलंधर में थे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें नहीं पता, मैंने उनके दर्शन करने हैं। तो अचानक से मैंने बोला, मैंने इनका मतलब थोड़ा हुलिया उनको बताया कि ऐसे ऐसे हैं। तो कहता हाँ हाँ बिल्कुल, आपने देखे हैं? मैं कहा हाँ, मैं साउथ दिल्ली में अपने भाई के साथ गया था, वहां वो बैठते हैं। कहता यार मुझे दर्शन करवा दे। मैं कहा चलो, मैंने जगह देखी हुई है। मैं डॉक्टर दर्शन सिंह के साथ स्कूटर पे बैठ के गुरुजी पास आ गया। उस दिन वीरवार का दिन था। तो जब हमने एम्पायर स्टेट में एंटर किया, सामने सेटी पड़ी होती थी, एक हॉल के पास ना, किचन के बाहर एक सेटी पड़ी होती थी। तो वहाँ गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने टी शर्ट और ट्रैक सूट का पजामा टाइप डाला हुआ था और स्पोर्ट्स शूज डाले हुए थे। सेट के ऊपर बैठे हुए थे गुरुजी। हम लोग गए, मैं आगे आगे था, वो डॉक्टर दर्शन जो मेरे पीछे था। अब मैं पहली बार गया हुआ तो मुझे भी थोड़ा लगा कि मैं पहले एक बार आ चुका हूँ, गुरुजी को मैंने देखा हुआ है। अब हम अंदर गए, जाके गुरुजी को माथा टेका। एक अंकल गुरुजी के पास खड़े बातें कर रहे थे। तो जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, सरदार जी अंकल कितों आए हो? मैं कहा गुरुजी तिलक नगर तो आया। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने भेजा इतने, किन्ने दसा ਤੁਹਾਨੂੰ इतने का रास्ता? अब मेरे मौसी जी, बड़े मौसी जी और मेरे छोटे मौसी जी, वो पहले से गुरुजी पर जुड़े, तो वो पहले से आते थे। बड़े मौसी जी तो मेरे इनके गुरुजी के साथ 98 99 के टाइम जुड़ गए थे। तो मैंने उनका नाम लिया। मैं कहा मुझे वो जसबीर, मेरे मौसी जी हैं बड़े, जसबीर को मालवीय नगर में रहते हैं, उन्होंने भेजा, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। तो वो कहने लगे कौन जसबीर? मैं कहा जी उनका बेटा आपके यहाँ सेवा भी करता है, डॉक्टर गुरप्रीत। कहते हैं अच्छा अच्छा, वो दंदा का डॉक्टर? मैं कहा हाँ जी दंदा का डॉक्टर है। अच्छा, वो तो 32 दंदा का सत्यानाश करता है। फिर हंसने लगे गुरुजी। तो कहते की काम करते हो सरदार जी अंकल? तो मैंने कहा गुरुजी मेरा एसी का काम है, एसी फ्रिज का काम करता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। मैं माथा टेकने लगा तो साथ में जो अंकल खड़े थे ना, उनको कहते गुरुजी कि कहता है एसी का काम करता, काम तो है नहीं, वेला है। तो मेरे को बड़ा फील सा हुआ, थोड़ा अजीब भी लगा कि गुरुजी ने मेरी इंसल्ट कर दी। लेकिन मन में हुआ कि गुरुजी को कैसे पता लगा कि मेरा काम नहीं है, मैं इस टाइम वेला हूँ, मैं फ्री हूँ, काम नहीं है मेरे पास। फिर भी चलो, महापुरुष उनको सब पता होता है। हमने माथा टेका, फिर वो डॉक्टर ने माथा टेका। जैसे डॉक्टर ने माथा टेका ना, तो गुरुजी तुरंत बोले कि पंजाब की संगत को तो मना किया यहाँ आने के लिए, तू कैसे आ गया? उसे कहते। तो वो कहता है गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ दिल्ली भी पहुंच गए। गुरुजी हंसने लगे। फिर मुझे कहते हैं सरदार जी का तुसी की नाम दसे, कित्थों आए हो? मैं कहा तिलक नगर तो। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ इलैक्शन च कौन खड़ा होया, किहड़ी पार्टी का जोर है?
मैं कहा गुरु जी भारतीय जनता पार्टी का। कहते साढ़े इत्थे तो कांग्रेस का जोर है। फिर सब लोग खड़े थे जो हंसने लगे, गुरु जी भी हंसने लगे। कहते चलो बैठो, कोई नहीं, कर दिया थोड़ा कल्याण। हम भी बैठ गए। अब गुरु जी थोड़ी देर यहाँ वहाँ बातें करते रहे, संगत आती रही, माथा टेकती रही, बैठते रहे। फिर गुरु जी उठे सैटी से और अंदर चले गए कमरे में। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद गुरु जी चोला डाल के और प्रॉपर आके अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए। शब्द गुरबानी चल पड़ी। लंगर प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद लिया। चाय प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद लिया। फिर हम लोग आज्ञा लेने गए। जब आज्ञा ली तो गुरु जी मुझे कहते हैं 7 वीरवार आई, तेरा काम बन जाएगा। मैं कहा 7 वचन गुरु जी। हम माथा टेक के आगे लेके चले गए। तो डॉक्टर दर्शन मेरे साथ जो मेरे साथ गया था अपने स्कूटर पे, बड़ा खुश, बहुत खुश। मुझे कहता है हम तो 7 वीरवार आई, देखी तेरा काम बनेगा। मैं कहा वो बिल्कुल आऊंगा। मुझे बताते रहे ये पंजाब में थे गुरु जी, बड़ी इनकी मानता थी, ये वो सब। मैं भी सुनता रहा। हम लोग घर आ गए, मैंने घर आके बताया। मेरी मिसेज कहती है कोई बात नहीं, हम हर वीरवार जाएंगे। अब नेक्स्ट वीरवार हमने आना था, बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, बड़ी मुश्किल से हमने वो 7 वीरवार पूरे किए। पैसे नहीं थे जेब में, काम नहीं था। स्कूटर होता था मेरे पास, लेकिन स्कूटर में तेल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। ऐसे तैसे कर आके इधर से करके मैंने अगले वीरवार भी आया, गुरुजी माथा टेका, कुछ नहीं बोले गुरुजी। हमने माथा टेका, दर्शन किए, प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और वापस चले गए। उससे नेक्स्ट वीरवार हमने आना था तो मेरे पास जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। इतने भी नहीं थे कि मैं अपनी मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकूं। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा मेरे को अपनी बाइक दे दे, मेरे को गुरुजी पास जाना है। कहता ले जा, कोई बात नहीं। मैं ले गया। उसमें तेल थोड़ा था और हम लोगों ने दर्शन जैसे से करे और आ गए। तीसरे वीरवार मैंने भाई को बोला मेरे को बाइक दे दे, गुरुजी पास जाना है। तो मुझे कहता है भाई ये पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं चलती, इसमें पेट्रोल डलता है, पैसे हैं तेरे पास पेट्रोल डलवाने के लिए? मैं कहा नहीं है। अब मैं माथे पे हाथ रखे ना बाहर थड़ी पे बैठ गया अपने घर के बाहर। मेरा पड़ोसी आया, मेरा फ्रेंड, मुझे कहता है क्या हुआ, माथे पे हाथ रख के को बैठा है? मैं कहा यार गुरुजी पास जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, जेब में गाड़ी भी नहीं है, स्कूटर में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। कहता ये मेरा स्कूटर खड़ा है, ये ले जा। मैं कहा यार मेरा काम तो है नहीं, सर्दियां हैं, सर्दियों में एसी का काम होता नहीं है, तो मैं अगले हफ्ते फिर जाना है। कहता जब भी जाना ले जियो, कोई दिक्कत नहीं है, जब जब जाना ले जा। फिर मैंने नेक्स्ट जो मेरे 4 वीरवार 3 वीरवार रहते थे वो मैंने उसके स्कूटर पे पूरे किए। उसके स्कूटर पे गया, फिर अरदास करी गुरुजी को कि गुरुजी अब तो मेरे को 5-6 वीरवार हो गए आते हुए, मेरा काम बना दो। छठा वीरवार था, छठे वीरवार बुधवार को मेरे को कॉल आया ऑफिस से, मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, कि ऐसे ऐसे वैकेंसी है वहाँ अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, बुधवार को मेरे को वहाँ से कॉल आ गया कि इंटरव्यू के लिए आओ। और वहाँ जो हमारी लाइन में सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर रिक्वायर होती है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल कर रखी है। फिर भी मुझे वो जॉब मिल गई, मैं सिलेक्ट हो गया। और 14 लड़के उन्होंने रिजेक्ट करे, अकेला मैं एक सिलेक्ट हुआ 15 लड़कों में से। मुझे वो जॉब मिल गई, कहते आप कल से ज्वाइन कर लो। वीरवार, अगले दिन वीरवार था, 6वां वीरवार, और उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। जब मैं ऑफिस गया ज्वाइन करने के लिए पहले दिन, सबसे पहले जाते ही मेरे बॉस ने मेरे को पर्ची दी। कहते ये पर्ची रखो। मेरा सर पर्ची की चीज की है? कहते पेट्रोल की पर्ची है। मैंने कहा पेट्रोल की पर्ची? कहते हाँ, ये आज से ना आप अपने पेट्रोल जो है ना स्कूटर का हमारे यहाँ से डलवाओगे, पर्ची ले जाओ, पेट्रोल पंप पे दो और आपको टैंकी फुल कर देंगे। अब रोज हमारे से पर्ची ले लो, टैंकी फुल करवा लिया करो। उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि मैं जो लोगों से स्कूटर मांग मांग के गुरुजी पास जा रहा हूँ, मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। आज मेरी स्कूटर उन्होंने पूरी टैंकी भर दी, और वो इतने साल तक उन्होंने मेरे को पेट्रोल दिया ऑफिस ने कि मैं अपने पूरे मोहल्ले में पेट्रोल बांटता था। मेरे पड़ोसी मुझसे पेट्रोल मांग के ले जाते थे, यार थोड़ा तेल देते, एक बोतल निकाल के, तेरे को तो ऑफिस से मिल जाता है। मैं कहा ले जाओ यार, जिसको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग लेते रहे। तो मेरे को उस टाइम हुआ, देखो गुरुजी ने कितना नजदीक होकर सुनी। छठा वीरवार मैं गुरुजी पास गया, माथा टेका, आशीर्वाद लिया। जब लंगर लेके आगे लेने गए तो गुरुजी मुझे कहते हैं लग गई नौकरी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हूं आंदा रही। मैं कहा अच्छा गुरुजी। 7वां वीरवार भी इसी तरह से हमने पूरा किया। गुरुजी पास जाते रहे। काफी ऐसे सत्संग गुरुजी के साथ हुए। दिवाली वाले दिन एक दिन हम गुरुजी पास गए, तो उस दिन, हाँ दिवाली का ही दिन था, मैं और मेरी मिसेज गए। हम लोगों को होता था कि जल्दी से जल्दी गुरुजी पास जाएं, वो गुरुजी का वो रूप देखें जो सेक्टी पर बैठे होते थे, जीन और पैंट शर्ट डाल के, टी शर्ट डाल के, स्पोर्ट्स शूज डाल के गुरुजी बड़ा सुंदर सेक्टी पे विराजमान होते थे। हम जाते थे, उस टाइम गुरुजी बातें भी करते थे सबके साथ, सबको बुलाते थे, पूछते थे, हाल चाल पूछते थे। अब दिवाली का दिन हम लोग जल्दी जल्दी गुरुजी पास पहुंचे, 6 बजे के करीब। 6 बजे मंदिर खुलता था। जैसे ही मंदिर खुला हमने एंटर किया, गुरुजी का माथा टेका। गुरुजी बैठे थे सामने, माथा टेका गुरुजी को। तो माथा टेके किचन के बाहर हम लोग दीवार के साथ लग के बैठ गए। गुरुजी के तरफ देख रहे, गुरुजी ने मेरे को इशारा किया कि उठो और ऊपर चले जाओ। मैं आंख बंद कर लेता रहा, गुरुजी की तरफ देखा नहीं था, आंख बंद कर लेता रहा। जैसे गुरुजी मेरी तरफ देखे मैं आंख बंद कर लूं। गुरुजी ने मेरे को 2 बार इशारा किया, मैं दोनों बार आंख बंद करके बैठ गया।
तीसरी बार गुरुजी ने जोर से डांटा मुझे, सरदार जी अंकल तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने 2 बार बोला है ऊपर जाने के लिए, आंखें बंद करके बैठ जाते हो। हम दोनों मियां बीवी उठे और तुरंत भागे ऊपर चले गए। ऊपर गए तो ऊपर और भी संगत बैठी थी पहले से। हम लोग जैसे ऊपर गए सब अंकल हंसने लगे, कह रहे पड़ गई डांट। हम चुप कर गए, कह रहे हम भी डांट खा के ऊपर आए हैं। कह रहे आज गुरुजी नीचे नहीं बैठने दे रहे, दिवाली का दिन था, गुरुजी ने पूरा हॉल खाली करवा दिया, किसी को नहीं नीचे में बैठने दिया, सारी संगत ऊपर वाले हॉल में ट्रांसफर कर दी। सब ऊपर एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हुए थे, जगह बिल्कुल कम, तो हम लोग भी वैसे ही बैठ गए। फिर गुरुजी थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे अकेले नीचे, फिर वो अंदर कमरे में गए, कपड़े डाल के अपना चोला डाल के आ गए और सिंहासन में बैठ गए। फिर जब आगे लेने गए ना, मैंने सुना हुआ था किसी से कि गुरुजी जब प्रसाद देते हैं ना किसी को, तो वो तो उंगलियों से प्रसाद उठा के देते हैं, लेकिन आपके पास जब वो प्रसाद आता वो इतना हो जाता था कि हम लोगों से मतलब हमारे हाथ में पूरा नहीं आता था। मेरे साथ उसमें वही कृष्णा हुआ। हम लोग जब आगे लेने आए, गुरुजी एक थाल में ना पेड़े लेकर बैठे थे, बहुत सारे पेड़े बांट रहे थे। उन्होंने उंगलियों से पेड़े उठाए और मेरे हाथ में रख दिए, और अब बिलीव करिए जब मैं पेड़े लेकर बाहर आ रहा था तो मेरे इतने ज्यादा पेड़े मेरे हाथ में हो गए कि मुझसे नीचे गिर रहे थे लिटरली। तो एक अंकल ने मेरी शर्ट निकाली पैंट से बाहर, कहते अंकल 1 मिनट रुको आपका प्रसाद गिर जाएगा। उन्होंने मेरी शर्ट निकाली, बोला इसमें डाल लो, झोली में डाल लो। और जब मैं झोली भर के बाहर आया तो मेरी मिसेज पहले ही चुन्नी पूरी भर के बाहर खड़ी हुई थी, कही देखो गुरुजी ने कितना सारा प्रसाद दिया। मैं कहा मुझे तो उन्होंने हाथ से उठाकर 2-4 पेड़े दिए थे, मेरे हाथ में आगे इतने सारे पेड़े कैसे हो गए मुझे खुद नहीं पता। वो सारी संगत ऐसे ही जो प्रसाद लेके आ रहे वो झोली भर भर के ला रहे। अब गुरुजी देते, बरकत इतनी थी गुरुजी के हाथ में। हम लोग वो प्रसाद लेके घर आए, हमने अपने पड़ोसियों को भी खिलाया, बच्चों को भी खिलाया, सबको खिलाया। इसी तरह से गुरुजी से जुड़े काफी साल, 2003 से जुड़े, आज तक गुरुजी की कृपा से गुरुजी पास जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और काफी सारे ऐसे सत्संग हैं जो हमारे साथ हुए। मेरे को जब गुरुजी पास हम गए थे, मुझे प्रॉब्लम थी एक बहुत ज्यादा मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, पाइल्स से बढ़कर वो आगे फीचर्स हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और कोई इसका इलाज ही नहीं है। तो मैं बहुत परेशान था उस चीज से, मेरे से बाइक नहीं चलती थी, बैठा नहीं जाता था, बहुत परेशान था। मैंने सोचा हुआ था, मैं कहा ठीक है कुछ दिन देखता हूँ और नहीं तो फिर ऑपरेशन करवा लूंगा। तो अब डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था, मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने, तली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, आपके लिए जहर है, मिर्च खाओगे आपके लिए जहर है। अब उन दिनों गुरुजी पास जो लंगर मिलता था वो इतना स्पाइसी होता था, इतना ज्यादा स्पाइसी होता था कि जो खाता था ना उसकी आंखों में पानी आता था, और इतनी मिर्चों वाला लंगर। अब एक दिन का मैं आपको सत्संग शेयर करता हूँ। एक दिन वहाँ गुरुजी पास लंगर ले रहे, तो हम लोग 4 जने एक थाली शेयर करते थे, गुरुजी करवाते थे। गुरुजी के सामने बैठे थे हम, मेरी पीठ थी गुरुजी की तरफ। हम लोग 4 जने लंगर ले रहे। उस दिन प्रसादे 2-2 प्रसादे प्लस लाल मिर्चों की चटनी, और बहुत तीखी, बहुत तेज। अब हम लोग वो शेयर कर रहे आपस में, हमने 2-2 रोटी प्रसाद शेयर किया, चटनी भी शेयर कर ली, सब कुछ शेयर कर लिया। जब लंगर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था ना, तो सिंगला अंकल एक सेवादार थे, पुराने सेवादार होते थे, वो आए, 2 रोटी प्रसाद, उसके ऊपर काफी सारी मिर्चों की चटनी, रेड मिर्चों की चटनी, लाल मिर्चों की। वो दे के मेरे हाथ में, मुझे कंधे से बुलाया, मेरे हाथ में दे के चले गए। मुझे कहते अंकल ये लो, ये प्रसाद खाओ। मैं कहा अंकल हमने तो खा ली रोटी प्रसाद। कहते नहीं, ये गुरुजी ने भेजा आपके लिए, मेरे हाथ में रख के चले गए। तो मैंने कहा चल हम 4 लोग हैं, आधी रोटी शेयर कर लेंगे, आधा रोटी प्रसाद सब बांट लेंगे और थोड़ी थोड़ी चटनी ले लेंगे। अब मैंने बाकी अंकल को ऑफर किया, मैं कहा अंकल ये रोटी शेयर कर लेते हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये आपके लिए भेजा है गुरुजी ने, आपकी ब्लेसिंग है, आप खाओगे, दोनों रोटी प्रसाद आप खाओगे, सारी चटनी भी। मैंने पीछे मुड़ के गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया कि खा ले। मैं खा गया, दोनों रोटी प्रसाद भी और सारी चटनी खा गया। और मैंने वहां से जब आज्ञा ली, बाहर आया, फिर मैंने अपनी मिसेज को बताया। मैं कहा देख, मिसेज मेरी अलग दूसरी जगह लंगर करी, उसको नहीं पता था। मैं बाहर आया, मैंने मिसेज बताया, मैं गुरुजी ने मेरे को ना 2 प्रसादे अलग से दिए और इतनी सारी चटनी दी और नीरी मिर्चों की चटनी। तो मिसेज कहते आपने खा ली? मैं कहा हाँ मैंने खा ली, गुरुजी ने बोला मना तो ना करता था, खा ली। तो कहते अब? मैं कहा अब यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इतना लंबा सफर करके वापस जाना, हम लोग तिलक नगर रहते हैं, हमारे घर से एम्पायर स्टेट तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो मैं कहा भी 30 किलोमीटर दूर जाना है स्कूटर पे, तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी रास्ते में। चल देखते हैं, कोई नहीं, ऑपरेशन तो बोला ही वो डॉक्टर ने करवाना तो है ही, देखते हैं। मैं वहां से 30 किलोमीटर स्कूटर चला के अपने घर तक आया, आके घर पे सो गया। कोई प्रॉब्लम मुझे रास्ते में नहीं हुई, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई पेन, ना कोई चुभन, ना कोई जलन, कुछ नहीं। मैं डॉक्टर पास गया, डॉक्टर मुझे कहता है आप कैसी तबीयत है? मैं कहा बेटर है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं डॉक्टर को नहीं बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कल मिर्चों की चटनी वगैरह खाई है या रोटी प्रसाद में मिर्चें होती हैं, मैं ऐसे ऐसे गुरुजी जाते, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। डॉक्टर कहते चेक करवाओ, उन्होंने चेक किया, कहते आपके तो फीचर्स है ही नहीं,
जो फीचर्स इतने डेंजर चीज होती है, अगर किसी को पता हो, इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है वो। कहते हैं आपके तो है ही नहीं फीचर्स, देखा मेरी दवाइयों का असर। मैंने कहा हाँ जी नहीं डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों का असर, कोई बात नहीं। मुझे तो पता ना कौन से डॉक्टर की दवाई मुझे असर करी है, हमारे डॉक्टर एक ही हैं, जो सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं। गुरुजी कहते थे उस टाइम, देखा कर दी ना डॉक्टर ने डॉक्टरी फेल। तो हम, मेरे को उस टाइम पे गुरुजी पे बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास हुआ कि देखो गुरुजी ने कैसा मेडिकल मेरे साथ किया। फिर एक सत्संग मैं और शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी मिसिस के कान में ना छेद था, पर्दे में कान बहता रहता था, शादी से पहले का था। शादी के बाद भी प्रॉब्लम थी, चलती रही। जिसके कान में छेद हो वो बिना ऑपरेशन के तो ठीक होता नहीं। दवाइयों से हमने काफी दवाइयां ली, कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया, उन्होंने भी बोला जी टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाया, कहते आपके कान में ना पर्दे में छेद है, आपको सुनता भी कम है। उनको सुनता भी कम था, कान बहता भी रहता था। डॉक्टर बोलते इसका ऑपरेशन ही है, कोई इलाज नहीं है। मिसेज मेरी कहती मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं गुरुजी को, गुरुजी से पूछते हैं। उस टाइम पे हम गुरुजी से डायरेक्ट कोई बात नहीं करते थे कि गुरुजी हमारे को ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है। कोई अगर कुछ पूछता भी था ना, गुरुजी एक ही बात बोलते थे, लंगर खा सब ठीक हो जाएगा, लंगर खा सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं गुरुजी बोलते थे। अब हम गुरुजी पास गए। अब हम दोनों मियाँ बीवी डरते थे, टू बी फ्रैंक मैं आपको बताता हूँ, हम गुरुजी से डरते थे। गुरुजी के साथ आंख से आंख मिला के बात नहीं करते थे, ना गुरुजी से कुछ पूछते थे। खुद ही गुरुजी बुला के कभी उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, कभी बात करी या कुछ मुझे बोला या कभी डांटा तो किया, नहीं तो मैंने सामने से गुरुजी से कभी कुछ नहीं पूछा। तो अपने मन में गुरुजी को अरदास करी मेरी मिसिस ने कि मेरे कान में छेद है, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करवाना है, आपने इनकी पाइल्स की प्रॉब्लम इतनी, इतनी भयंकर प्रॉब्लम ठीक कर दी, तो ये तो कान तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, मेरा कान भी ठीक कर दो। उस टाइम में गुरुजी ने इसको जवाब दिया, कान में आके बोले, जैसे इसको सुनाई दिया संगत में बैठे हुए, कि सरसों का तेल पाया कर तेरा कान ठीक हो जाएगा। 4 दिन सरसों का तेल पा सिर्फ। अब ये मुझे रास्ते में बोलती है कि गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है। मैं क्या बोले? कहते हैं कि कान नीचे ना सरसों का तेल पा, तेरा कान ठीक हो जाएगा, 4 दिन पाना है। मैं कहा डाल फिर? कहते हाँ घर जाके पावांगी। मैं कहा बिल्कुल पाई। कहते हाँ हाँ घर पावांगी जाके। अब हम घर आए, 4 दिन ने सरसों का तेल डाला, 2-2 बूंदे या 4-4 बूंदे कान में, और कोई दवाई नहीं डाली, ना कोई दवाई ली, ना कोई टेस्ट करवाया। अब वो दिन 2004-2005 की बात है, और आज 2021 आ गया। कान बिल्कुल ठीक, ना वो बहता है, प्रॉपर सुनाई देता है, ना कभी कान में दर्द हुआ, ना कान में कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी ने। अब एक सत्संग में आपको शेयर करता हूँ। 2002 का मेरे बेटे का बर्थ है, 2002 नवंबर का। 2003 में हम गुरुजी पास जुड़े। तकरीबन 1 साल का था जब हम गुरुजी पास जाते थे। छोटा था, इसको साथ ही लेके जाते थे। बहुत शरारती था, शरारत करता था, वहां जाके सबको तंग करता था। छोटा सा था, फिर जाते रहे, 1 साल का और बड़ा हुआ तो रिड़ना शुरू हुआ। रिड़ रिड़ के गुरुजी पास चला जाता था। हम लोग आंखें बंद करके बैठते थे, तो ये रिड़ता हुआ गुरुजी पास चला जाता था, गुरुजी की जुराबे खींच देता था। तो गुरुजी गुस्सा करते थे, मैं इसको पकड़ता था, फिर ये चला जाता था, शरारतें करता था। गुरुजी ने मुझे बुलाकर बोला, अनुला लेके आया कर, बड़ा शरारती है। मैं कहा ठीक है गुरुजी, छोटा है जबरदस्ती आ जाता है। कहता नहीं नहीं अनुला लेके आया था। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर हम 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गए, इसको नहीं लेके गए। तो गुरुजी ने मुझे बुलाए, एक दिन बुलाया मुझे, कहते मुंडा नहीं आंदा तेरा नाल। मैं कहा गुरुजी तुसी मना किया सी, ले आया कर यार, ले आया कर उन्होंने भी। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अगली बारी ले आवांगा। तब से मैं जब भी गुरुजी पास जाता था, ये हमेशा मेरे साथ जाता था, चाहे हम स्कूटर पे जाएं, चाहे बारिश हो, चाहे हम बाइक पे जाएं, लटक जाता था। नहीं मैं टैंकी में बैठ के चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर गुरुजी पास। ये तब से गुरुजी के साथ जुड़ा, तब से गुरुजी पास आता है, जबरदस्ती आता है, नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। गुरुजी ने कहा था ना मेरे को लेके ही, मैं इसलिए जाऊंगा ही जाऊंगा। अभी वो 12th में है, लेकिन अभी भी वो गुरुजी से इतना जुड़ा हुआ है, इतना ब्लेस्ड है गुरुजी से। उसको बुखार हुआ था, एंट्रिक फीवर, बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बोला इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, ये है वो है। कुछ डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया, नहीं जी इसके तो हड्डियों में बुखार चला गया है, ये बचेगा नहीं, ये है वो है। बड़ा डराया डॉक्टरों ने। मेरी मिसेस रोई गुरुजी पास जाके कि गुरुजी मेरा एक लौता बेटा बुखार चढ़ गया, ये है वो है, बीमार है, मुझे नहीं पता, मेरे को मेरा बेटा ठीक करके दो। अब ये हम गुरुजी पास बैठे हुए हैं, तो ये आंख बंद करके बैठी है, तो गुरुजी आते हैं व्हाइट चोले में। उन्होंने गोद में एक बच्चा लिया हुआ छोटा सा, और मेरी मिसेस की ना झोली में डाल के चले गए। कहते अल्लाह आंटी तेरे मुंडे नु ठीक करती, संभाल लो उन्होंने। झोली में डाल के चले गए। इसकी आंख खुली, मुझे कहती हाँ जी दिल पे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कैसे? कहते गुरुजी ने ठीक कर दिया, गुरुजी ने मेरी झोली में ना डाल दिया, मुझे कह दिया संभाल अपने बेटे ने। मैं कहा देख गुरुजी की महिमा हो जाएगी, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी दिन रात से गुरुजी की कृपा से बेटे का बुखार उतरना शुरू हो गया, इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। ना हमने उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया, ना हमने उसको कोई ज्यादा मेडिसिन दिलवाई,
कुछ नहीं करवाया, खुद ही ठीक हो गया। बिल्कुल गुरु जी की कृपा से आज बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की ब्लेसिंग पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ जुड़ी रही। अब एक बार गुरु नानक बर्थडे था, गुरु नानक बर्थडे था, बड़े मंदिर में प्रोग्राम था। उस टाइम पे जो प्रोग्राम बड़े मंदिर में होते थे वो मंदिर के अंदर ही किए जाते थे। ज्यादा संगत नहीं थी, थोड़ी संगत थी तो अंदर ही सब निपट जाते थे। कॉफी प्रसाद मिलता था और खाने का कुछ प्रसाद होता था, बालूशाही वगैरह। फिर लंगर प्रसाद अंदर गुरु जी के सामने संगत बैठ के करती थी और आज्ञा लेके बाहर आ जाते थे। नानक बर्थडे था, छोड़ चुके थे गुरु जी, उस टाइम पर छोला छोड़ चुके थे। गुरु जी का समाधि भी बनी थी, समाधि पे कुछ चोले डाल रखे थे इन लोगों ने। तो उस टाइम गुरु नानक बर्थडे वाले दिन हम लोग गुरु जी पास गए, तो उस दिन वहां उन्होंने डिसाइड किया कि आज यहाँ सामूहिक आरती की जाएगी। सामूहिक आरती के लिए उन्होंने कुछ दीवे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दिए बड़े बड़े दिए थे, उसके अंदर छोटे छोटे मोम के दिए पड़े थे। तो उन्होंने कहा था कि सारी संगत ये दिए लेके अंदर जाएगी और अपने अपने स्थान पर बैठकर आरती करेगी, अपने अपने दिए जलाकर, और सब मिलकर आरती करेंगे गुरु जी की। और उस दिन गुरु जी के 8 चोले, टोटल 8 चोले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे कि हमारे पास गुरु जी के कुछ चोले हैं। 8 चोले थे गुरु जी के, हमने ये सारी संगत में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब हजारों की संगत, मंदिर ठसाठस भरा हुआ, हजारों उन्होंने दिए बांटे। और हमने सोचा इतने हजार संगत के बाद दिए हैं, सब पे नंबर लिखे हुए थे, तो अब हमें कहाँ चोला मिलेगा। मेरी मिसेज कहती है, गुरु जी की अरदास करके कहती है, गुरु जी आपकी तो इतनी अमीर संगत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम तो इतने गरीब हैं, हमें भी चोला दे दो। या हमें चोला नहीं दोगे आप, हम गरीब हैं इसलिए। मैंने इसके बोला कान में धीरे से, मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, गुरु जी की नजर में अमीर गरीब कोई नहीं है। देखो अगर गुरु जी की मर्जी तो हमें भी चोला मिलेगा। अब जब हम अंदर गए थे ना, तो हमको दिए मिले, सब बड़ों को एक ही दिया दे रहे थे। मेरा बेटा कहता अंकल मुझे भी दो। सेवादार अंकल कहते नहीं बेटा बच्चों को नहीं मिलेंगे, जिद करने लगा। नहीं अंकल मेरे को तो चाहिए चाहिए। कहते अच्छा ये ले, तू भी ले ले। कहता नहीं ये नहीं, मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है, मेरे को ऑरेंज कलर का दिया दो। वो ऑरेंज दिया पड़ा था। अंकल कहते ले यार तू ऑरेंज दीवाल है। ये ऑरेंज दीवाल लेके अंदर आ गया। जब हम लोगों ने आरती की तो इसके हाथ में ऑरेंज दिया था, मेरे बेटे के हाथ में, उस पर नंबर लिखा हुआ था। तो आरती के बाद फिर उन लोगों ने ना पर्चियां डाली, सब नंबर की पर्चियां थी, काफी हजार पर्चियां थी बड़े बॉक्स में। छोटे छोटे बच्चे बुलाए कि पर्ची उठाने के लिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 7वां नंबर में हमारा वो नंबर निकला है जो दिया मेरे बेटे ने लिया था ऑरेंज कलर का। उस पर जो नंबर लिखा था वो नंबर हमारा निकल आया। तो उन्होंने, मैंने जब छोटे वाले दिए वापस रखने गई ना मेरी बेटी, मेरी मिसेज समाधि पर, तो पीछे से हमारा वो दिया, हमारा वो नंबर अनाउंस हो गया। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई ये नंबर। तो मैं खड़ा हुआ, उन्होंने इशारा किया आ जाओ अपना चोला ले जाओ। फिर मैं आगे जब चोला लेने गया तो मुझे समाधि का चोला दिया उन्होंने, और चोला भी ऑरेंज कलर का, समाधि वाला चोला वो भी ऑरेंज कलर का। जब मैं लेकर आया, मेरी मिसेज आई वापस, तो मेरी मम्मी बैठे थे। मेरी मिसेज कहती है किधर गए ने? मम्मी कहते साडा नंबर निकला है चोले का, तो चोला मिलेगा, चोला लेने गया। जब मैं वापस आया तो मेरा बेटा कहता देखा मेरे दिए में आपका नंबर निकला ना, और चोला भी ऑरेंज कलर का मिला। मैंने कहा था ना मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है, हमें ऑरेंज कलर का चोला मिला। और एक दिन पहले मेरी मिसेज को रात को ड्रीम में आके गुरुजी कहते हैं, मेरी मिसेज उठी तो गुरुजी घर में हमारे खड़े हैं और ऑरेंज कपड़े डाल के खड़े हैं। मेरी मिसेज को कहते हैं ले आ गया मैं तेरे घर, खुश है? तो कहनी मेरे घर नहीं आंदे, मेरे घर नहीं आंदे, आ गया मैं तेरे घर, मैं तेरे घर ही रहूंगा तेरे नाल, वो भी ऑरेंज कपड़े में। और जब चोला मिला अगले दिन वो भी ऑरेंज कलर का। मेरी मिसेज रो पड़ी वहां पर, ये देखो गुरुजी ने मैं अपना सपना बिल्कुल सच कर दिया, हमारे घर आ गए, वो भी ऑरेंज चोले में, और चोला भी ऑरेंज कलर का। अभी है मेरे पास, हम उसी की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, उसी को गुरुजी की तरह पूजते हैं। हमारा घर भी गुरुजी ने ब्लेस किया। हमारे फर्श के ऊपर ओम, बिल्कुल क्लियर ओम, काफी बड़ा बन गया दिवाली वाले दिन। मेरे बेटे ने, वो भी मेरे बेटे ने देखा, सारी ब्लेसिंग मेरे बेटे के ऊपर ही है गुरुजी की। मेरे बेटे ने देखा कि पापा पापा जल्दी आओ, देखो ये क्या हो रहा है पत्थर पे। हमने देखा ब्लैक कलर का ना, जैसे चीटियां चलती है ना ब्लैक कलर की, इस टाइप की चीटियां टाइप कुछ चल रहा। कहता देखो देखो चीटियां जैसे बाहर आ रही है, पत्थर में से कुछ निकल रहा है। देखते देखते वो इतना बड़ा ओम बन गया हमारे आंखों के सामने। हम चारों जनों ने देखा, मैंने, मेरी मिसेज, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम चारों ने देखा, ओम बन गया। अभी भी हमारे फर्श के ऊपर है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, हम सत्संग करते हैं। पिछले संडे में हमने सत्संग किया, संगत आई, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी दर्शन किए, उन्होंने बताया। तो इसी तरह के छोटे छोटे काफी सारे सत्संग हैं। मेरी मिसेज की भतीजी, मेरे साले की बेटी दिल्ली में थी, हमारे पास ही थी। वो लोग नहीं मानते थे गुरुजी को, अमरीश शखा हुआ सारे सिख परिवार से हैं, वो नहीं मानते थे। मेरे साले की बेटी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसको दर्द होता था पेट में, बहुत तेज दर्द होता था, बहुत ज्यादा, इतना लिटरली दर्द होता था कि वो बेहोश हो जाती थी दर्द के मारे। डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, काफी डायग्नोज किया हम लोगों ने, काफी टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकला। डॉक्टर यही बोलते थे
पता नहीं लग रहा क्या बीमारी है, पता नहीं लग रहा क्या बीमारी है। हम लोग भी परेशान हो गए। फिर मैंने उसको अपने साले को फोन किया, मैं कहा वीरे इसको तुम वापस बुला लो, ये इसका ना नहीं ठीक नहीं है लड़की। कहते कोई बात नहीं वापस बुला लेते हैं। वापस लुधियाना चलेगी, ठीक नहीं थी, हम लोगों ने वापस भेज दिया। उसको दर्द रहता था, बेहोश हो जाती थी, तड़पती थी मछली की तरह दर्द के मारे। तो ऐसी एक दिन गुरुजी ने किसी और आंटी के ड्रीम में आके उनको बोला कि रानी आंटी को आप चंगर में से काफी लोग जानते होंगे। रानी गुलाटी मेरे मौसी जी हैं, मेरे मौसा जी हैं गुलाटी अंकल, बिट्टू सुखदेव सिंह गुलाटी, वो हमारे से पहले गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो उनको उनके किसी संगत की ड्रीम में आके गुरुजी ने बोला कि रानी आंटी नु कहो कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार लुधियाने रहते ना, उन्होंने ਜਿਹੜੀ कुड़ी बीमार है उसका ऐसे ऐसे उपाय करें वो ठीक हो जाएगी। तो मेरे को दीदी का फोन आया, मेरी मौसी जी का फोन आया कि रजी तुम्हारे लुधियाना में जो रिश्तेदार है कोई बीमार है क्या? मैं कहा नहीं दीदी कोई बीमार नहीं है। कहते नहीं कोई ना कोई बीमार है। मैं कहा आपको किसने बोला है? कहते मेरे को किसी आंटी का फोन आया है कि रानी आंटी के जो रिश्तेदार लुधियाना रहते हैं ना, उनकी लड़की बीमार है, उनको बोलो मंदिर आए, लोटा ब्लेस करवा के ले जाए, उसका जल पिए 40 दिन, वो ठीक हो जाएगी। मैंने फिर दीदी को बोला, मैं कहा हाँ दीदी गिफ्टी बीमार है, वीरे की लड़की है ना बड़ी वाली, वो बीमार है। कहते क्या हुआ उसको? मैं कहा पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको दर्द होता है और इतना ज्यादा लिटरली दर्द होता है कि मतलब वो बेहोश हो जाती है। कहते प्रॉब्लम क्या है, पथरी पुथरी तो नहीं है? मैं कहा पता नहीं दीदी पथरी वगैरह कुछ भी नहीं आया, सारे टेस्ट करवा लिए, डायग्नोज नहीं हो पा रहा। कहते कोई बात नहीं, उसको दिल्ली बुलाओ, उसको बोले मंदिर मत्था टेके और लोटा ब्लेस करवाए अपना मंदिर से और उसका जल पिए, वो ठीक हो जाएगी। फिर मैंने मैसेज पास किया वहां लुधियाना अपने साले को, मैं कहा वीरे ऐसे ऐसे भेजो गुरुजी बस। वो मानते नहीं है, उन्होंने नहीं बिलीव किया, कहते नहीं नहीं असि नहीं मनते चीज़ों में। मैं कहा वीरे मनन की केड़ी गल है, तुसी करी भेजो सी, गल करके देखो, करके तो देखो पाए, कोई मुश्किल थोड़ी ना है, क्या दिक्कत है? वो नहीं माने। अब कुछ टाइम के बाद मेरी मिसेज गई लुधियाना, उनकी जो छोटी बेटी है ना वो थोड़ा थोड़ा मानती थी, उसको एक दो बार ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी ने। वो कहने लगी मेरी मिसेज को कि दीदी आपके वहां मंदिर में ऐसे ऐसे मंदिर के ऊपर छत पे, उस टाइम गुरुजी की ना मंदिर की गुरुजी की कोई फोटो या कोई भी सोशल मीडिया पे किसी भी जगह पर नहीं होती थी, लोगों को नहीं पता था कि यहाँ गुरुजी हैं या मंदिर है, मंदिर की ऐसी मतलब मंदिर ऐसा है देखने में, किसी को नहीं पता था। उसने मेरी मिसेज को बोला कि दीदी वहां मंदिर पे ऊपर शिवलिंग बना हुआ है छत पे बहुत बड़ा? मेरी मिसेज कहती हाँ तेरे को कैसे पता? कहती मेरे को ड्रीम में दिखाई देता है ऐसा मंदिर एक। कहती ड्रीम में तेरे को मंदिर दिखाई देता तो चल मैं तेरे को दर्शन करा आती हूँ। कहती पापा मना करते हैं, पापा नहीं जाने देते। कहते कुछ नहीं होता चल। कहती चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, उसका भाई था छोटा विन्नी, वो और हम दोनों आएंगे और चलेंगे मंदिर दर्शन करके आएंगे। मेरी मिसेज कहती हाँ ठीक है चलेंगे। तो ये गुरुजी के चोला छोड़ देने के बाद की बात है। तो वो ऐसे तैयार हो गए आने के लिए, तो बड़ी बेटी को भी तैयार कर लिया, क्योंकि उसको तो गुरुजी ने पहले इनवाइट किया था कि आओ लोटा ब्लेस करवाओ और ले जाओ। तो छोटी बहन कहती है कि मैं लोटा ब्लेस करवा लेती हूँ इसकी जगह, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी मना किया सफर करने के लिए। वो दोनों बहन भाई आए, हम लोग मंदिर लेके गए, उन्होंने मंदिर देखा, मंदिर देख के कहने की सेम यही मंदिर तो मैंने ख्वाब में 2-3 बार देखा है, मेरे को ख्वाब में नजर आता है कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को दर्शन करने हैं। अब उसको हम लेके गए, दोनों बहन भाई हमारे साथ गए, वहां पे उन लोगों ने लंगर भी शेयर किया, अमृत छका हुआ था, दोनों ने कृपान डाली हुई है, जूठा नहीं खाते एक दूसरे का, फिर भी उन्होंने लंगर शेयर किया, आपस में हमने लंगर शेयर किया। तो वहां से फिर हमने लोटा ब्लेस करवाया, वो लोटा लेके लुधियाना गई और वहां जाके गुरुजी का जाप करके लोटे से उसको 40 दिन तक जल पिलाया, लड़की को, बड़ी को, गिफ्टी को, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो दिन और आज का दिन उसको दोबारा दर्द नहीं हुआ, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, दोनों बहनें शादी हो गई हैं, बच्चे भी हो गए दोनों के, लेकिन दोबारा उसको वो दर्द नहीं उठा, वो जो उस टाइम पे दर्द होता था। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उसको, बिल्कुल ठीक कर दिया। और एक सत्संग आपको मैं शेयर करता हूँ। हम लोग जब गुरुजी पर जाते थे स्कूटर पे, काफी ठंड होती थी, गर्मी होती थी, कभी बरसात है, कुछ है, कई बार हम भीगते हुए पहुंचते थे। एक दफा तो इतना ज्यादा भीग गए, मेरा बेटा साथ था, बारिश इतनी ज्यादा, हम रस्ते में मेरी मिसी ने जो सूट डाला हुआ था उसका कलर भी निकल गया, उसकी बॉडी पे लग गया। हम लोग गए लेकिन अंदर मत्था नहीं देखा, बाहर से मत्था देखा। तो मेरी मिसेज ने अरदास करी कि गुरुजी देखो हम किस कंडीशन में आपके पास आए हैं, बिल्कुल भीगते हुए, मेरे सारा कलर भी निकल गया, हालत देखो हम लोगों की, हमें भी कार दे दो, हम भी कार पे आया करें आपके पास। गरीब पैसे नहीं होते थे, ठीक है कार मांग तो ली, लेकिन आएगी कहां से? चलो कोई बात नहीं, गुरुजी से अरदास करी कि कार दे दो। आप विश्वास करिए अंकल जी, अगले हफ्ते हम लोग कार लेके गुरुजी पास गए, 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने हमें कार दी। और कैसे पेमेंट आई, कहां से बनी वो कार, हमें नहीं पता, हमारे पास कार आई। और जब कार आई तब मुझे चलानी भी नहीं आती थी, उसी कार से मैंने चलानी सीखी। अगले हफ्ते वही कार लेकर हम गुरुजी पास गए, माथा टेका, ब्लेस करवाई, आ गए। धीरे धीरे गुरुजी ने दूसरी कार दी,
उसको भी चलाई। फिर तीसरी कार दी। जब तीसरी कार दी, मैंने उस टाइम मेरा दिल नहीं था पुरानी कार लेने का, फिर भी मैंने ली। मुझे किसी ने मना किया कि गुरुजी ना जूठी, गुरुजी सेकंड हैंड गाड़ी के खिलाफ थे, सेकंड हैंड गाड़ी मत लिया करो, नहीं लिया करो। मैंने ले ली सेकंड हैंड गाड़ी। हम लोग गुरुजी पास आए। उस टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। पहला महासमाधि दिवस था, डुगरी सारी बसें जा रही थी। उस टाइम ये था कि सारे अपनी अपनी गाड़ी लेके मंदिर आएंगे, मंदिर में अपनी गाड़ियां खड़ी करके बस में बैठ के डुगरी जाएंगे, रात को वापस आके अपनी अपनी गाड़ी उठाओ और अपने अपने घर जाओ। हम लोग गाड़ी लेकर गुरुजी पास आए सुबह सुबह, काफी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के करीब। हम लोगों ने गाड़ी वहां पार्क करी, वैगनआर होती थी ब्लू कलर की। मैंने वहां गाड़ी पार्क करी, हम लोग बस में बैठे और गुरुजी पास डुगरी चले गए। महासमाधि दिवस मनाया, वापसी आ गए। और रात को जब 3 बजे, तकरीबन 2 बजे के करीब हम लोग पहुंचे मंदिर। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और हम लोग सब लोग, हमारे परिवार, मेरी मम्मी भी साथ थे, मम्मी थी ना उस टाइम, मम्मी भी साथ थे। तो हम लोग अपना घर वापस आने लगे। तो अचानक से मेरे बेटे की निगाह पड़ी डैशबोर्ड के ऊपर। कहता पापा, यहाँ गुरुजी की फोटो थी, वो कहाँ गई? मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे गुरुजी की एक प्लास्टिक की फोटो हमने लगा रखी थी, एक बाबा जी की फोटो भी लगाई हुई थी, कुछ ऑडियो कैसेट्स भी पड़ी थी, वो भी प्लास्टिक की हैं। लेकिन वो कोई भी चीज प्लास्टिक की, जो गुरुजी की फोटो प्लास्टिक की थी, बाकी भी सब चीजें प्लास्टिक की थी, वो कुछ भी चीज मेल्ट नहीं हुई। एक गुरुजी की फोटो अकेली उस गाड़ी में से पूरी तरह से मेल्ट होगी, वो लिक्विड बन गई, बिल्कुल लिटरली पानी बन गई। मेरा बेटा कहता है यहाँ गुरुजी की फोटो थी, वो कहाँ चली गई? मैंने भी अचानक निगाह पड़ी, मेरे को गुरुजी की फोटो कहाँ गई? हमने यहाँ वहां नीचे देखा कि गिर ना गई हो। फिर मेरी मिसेज ने डैशबोर्ड पर हाथ लगाया, कहती पानी पानी क्या कर रहा है, लिक्विड सा, मेल्टेड, बिल्कुल प्लास्टिक लिक्विड। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया, फोटो मेल्ट हो गई, जबकि और प्लास्टिक पड़ा है, कैसेट पड़ी है, ऑडियो, बाबा जी की फोटो पड़ी है, वो नहीं मेल्ट हुई। गुरुजी की फोटो अकेले क्यों मेल्ट हुई? हम लोग बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया है, कौन सा कोतक कर दिया गुरुजी ने। हम लोग जैसे तैसे घर पहुंचे रात को 3, सवा 3 बजे। मैं आके सो गया। रात को ड्रीम में आए गुरुजी, मुझे कहते हैं मैं ना आज तो तेरी गड्डी छोड़ती, मैं तेरी गड्डी नहीं बैठांगा। अब मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ क्यों गुरुजी? कहते तेन मना किया था झूठी गड्डी नहीं लैनी, नवी गड्डी लै। मैं कहा मेरे को केड़ा पैसे है, नवी गड्डी देनी तो पैसे दो। मैं ऐसे ही बोला लिटरली। अभी भी हम गुरुजी के साथ ऐसे ही बात करते हैं, हमारे साथ भी गुरुजी ऐसी बात करते हैं, लड़के एक दूसरे के साथ। मैं कहा पैसे दो फिर, नवी गड्डी लैनी तो मेरे को केड़ा पैसे है। कहते तू हाँ तो बाहर आ जाएगी गड्डी, झूठी गड्डी नहीं चलानी। मैं ठीक है गुरुजी। वो दिन, उसके बाद मैंने महीना 1.5 महीना गुरुजी पर नहीं गया, गाड़ी चलाई ही नहीं मैंने, गुरुजी पर लेके ही नहीं गया। मैं कहा रजनी मैं उन्हें गड्डी नहीं चलावांगा। मैंने मिसिस को बोला, वो कहते हैं क्यों? मैं कहा गुरुजी कहते मैं गड्डी छोड़ती है, मैं तेरी गड्डी नहीं बैठांगा। गुरुजी मैंने गड्डी नहीं बैठाने गया तो मैं गड्डी नहीं चलावांगा। मैंने अपने वहां सब डीलरों को बोल दिया मैंने गाड़ी बेचनी है। एक डीलर से सौदा हुआ, मैंने गाड़ी बेची, डाउन पेमेंट शोरूम पे करी, लोन करवाया और नई गाड़ी शोरूम से निकलवा ली। वो रेड कलर की गाड़ी मुझे गुरुजी ने दिखाई ड्रीम में, रेड कलर की गाड़ी ने, मैंने रेड कलर की ही गाड़ी ली। तो हम लोग फिर 2010 में मैंने वो गाड़ी ली थी, तो अभी तक वो गाड़ी मेरे पास है और बहुत अच्छी गुरुजी की कृपा से चल रही है। उसके बाद एक बार मैं सत्संग करवाना था मैंने घर पे। गुरुजी के बर्थडे होता है 7 जुलाई को, तो मेरा कोशिश होती है कि गुरुजी के बर्थडे के आसपास सत्संग करवाऊं। मैंने इस बार सोचा था कि मतलब ये भी बात कोई तकरीबन 5-6 साल पहले की है। मैंने सोचा था कि एक बड़ा सत्संग करवाऊंगा इस बार, गली में पूरे टेंट लगा के ना, बड़ा वो दरबार बाहर लगाऊंगा, बाहर टेंट लगवा के ना, बड़े पंडाल लगवाऊंगा पूरा, और वहां गुरुजी का दरबार सजाऊंगा। मेरी मिसेज कहती हाँ हाँ कोई बात नहीं, पैसे तो पड़े हैं, बड़ा सत्संग करते हैं इस बार। मैं ठीक है। हम लोगों ने डिसाइड किया और सो गए। रात को ड्रीम में आए गुरुजी, मुझे कहते हैं कि तू मैनू घर के बाहर बिठाएंगा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरे घर के बाहर पता तेन 6-6 गटर है, मैंने गटरां के उत्ते बिठाएंगा। मैं कहा गुरुजी की गल्लां कर रहे हो, 6 गटर कितने है? कहते गिने है तू, गिनी पहला सवेरे उठ के। मैं कहा अच्छा मैं सवेरे उठ के गिनदा फिर तुहाडे नाल गल करांगा। मैं सुबह उठा, उठते सर मैंने मिसेज से बोला, मैं कहा रजनी अपने घर के बाहर 6 गटर है? कहती नहीं। मैं कहा गुरुजी कह रहे थे। कहते तुहानू कदों क्या? मैं कहा राती गुरुजी खुआ भी जाए, कहते कि तेरे घर के बाहर 6-6 गटर ने, मैनू गटरां के उत्ते बिठाएंगा। कहते आओ गिनते हैं, चलो आओ। हम लोग फटाफट उठ के अर्ली मॉर्निंग बाहर गए और हमने गिनती की है, 1 2 3 4, 2 उधर 2 इधर। मैं कहा तो पूरे 6 गटर हैं। हम लोगों को अभी तक नहीं पता था, इतने साल से हम लोग 30 साल से रह रहे हैं, कि हमारे घर के बाद 6-6 गटर है, 2 इधर हैं, 2 उधर हैं, 2 साइड पे बने हुए हैं। मैं कहा ये तो 6 गटर है पूरे। मैं कहा मैं नहीं बैठाता, मैंने कानों घर लगाया। मैं कहा ना बिल्कुल नहीं, सिंहासन घर के अंदर लगाएंगे, बाहर टेंट लगा के खुद बैठ जाएंगे, लेकिन गुरुजी को बाहर नहीं बैठाना, अंदर बैठाएंगे करके। फिर हम सत्संग करते रहे हैं, अंदर ही गुरुजी का सिंहासन लगाते रहे हैं। पिछले संडे भी हमने किया घर पे सत्संग, अंदर ही सिंहासन लगाया गुरुजी का, बहुत सुंदर सिंहासन लगाया।
गुरु जी की संगत की कृपा से, गुरु जी की संगत के सेवादार आए, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा सत्संग किया उन्होंने, बहुत मजा आया। और काफी सारे सत्संग, छोटे मोटे बड़े। अब मेरे मौसी जी छोटे जो हैं, दीदी बोलते हैं हम उनको, तो हम लोग मेरे मौसी जी गुरु जी पास जब पहली बार गए थे, छोटे मौसी जी, तो गुरु जी ने जब माथा टेका तो गुरु जी ने उनको बोला कि आंटी अगली बार आओ ना सुखदेव ਨੂੰ ਨਾਲ लेके आई। अब गुरु जी को कैसे पता कि उनके हस्बैंड का नाम सुखदेव है। उस टाइम उनको कमर में प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द रहता था उनको। तो अब दीदी ने बाहर आके, बड़े मौसी जी थे हमारे, उनको पूछा दीदी गुरु जी ने किਵੇਂ पता लग्या कि उन्होंने नाम सुखदेव है, तुसी दस्या? कहते नहीं मैं नहीं दस्या, गुरु जी ने सब पता होता है। तो अगली बार बिट्टू ਨੂੰ ਨਾਲ लेके आई। फिर वो अगली बार हमारे गुलाटी अंकल को साथ लेके आए, माथा टेका, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। कमर में दर्द होती थी, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी गुरु जी ने। दीदी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक करी। अभी फिलहाल थोड़े टाइम पहले वो कैंसर से जूझ रहे थे, उन्होंने कैंसर से भी निकाला है, ठीक किया है, अभी बिल्कुल ठीक है वो, गुरु जी की कृपा से। और कौन कौन से सत्संग, छोटे मोटे काफी सत्संग होते रहे। गुरु जी के पास हम लोग जाते हैं, गुरु जी से बात करी काफी, हमने गुरु जी के हाथ से प्रसाद खाया, गुरु जी से हमने डांट भी खाई, 1-2 बार गलतियां करी। जैसे बताया कि दिवाली वाले दिन हम लोग आंख बंद कर लेते थे गुरु जी को देख के, गुरु जी ने डांटा, भी आंख बंद कर लेते हो, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें 2 बार बोल रहा हूँ ऊपर जाओ, ऊपर चले गए। और लास्ट जब गुरु जी ने 2007 में चोला छोड़ा, वीरवार वाले दिन, उस दिन मैं गुरु जी पास गया, माथा टेका। उस टाइम गुरु जी से चोला छोड़ने से 1 हफ्ता पहले की बात है, सॉरी 1 हफ्ता पहले मैं माथा टेका वीरवार। जब आगे लेने गए तो गुरु जी ने मुझे बुलाया, सरदार जी अंकल इधर आओ। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। अंकल तुम अगो तो ना शनिवार आया करो। मैं कहा 7 बजे गुरु जी शनिवार आ जाऊंगा। ठीक है। अब मैं माथा टेक के बाहर आ रहा, 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया बाहर जाने के लिए, गुरु जी ने दोबारा आवाज मारी, सरदार जी अंकल। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा हाँ जी अंकल। हाँ जी गुरु जी। कहते शनिवार आना आपको तो ठीक है। मैं कहा अच्छा गुरु जी, वीरवार नहीं आना। मैं कहा अच्छा गुरु जी। मैं आ गया, अब वापिस आ गया हम। उससे अगले वीरवार गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। अगले वीरवार हमें फोन आया सुबह 31 मई 2007, फोन आया मंदिर से, मेरे मासी की बड़ी बेटी का, गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरु जी को एम्स ले गए हैं, तो आप लोग ना एम्स पहुंचो, गुरु जी की तबीयत खराब है। मैंने फटाफट गाड़ी निकाली एम्स जाने के लिए, तो तुरंत फोन आ गया वापस उसी का, सिल्की का, कि भैया गुरु जी ने तो चोला छोड़ दिया, गुरु जी चले गए हम सबको छोड़ के। हम लोग लिटरली रोने लगे। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला, गाड़ी तैयार करी, गुरु जी पास निकले। तो मेरे उसका डॉक्टर गुरप्रीत, जो मेरे बड़े मास्टर जी का बेटा है, वो भी गुरु जी की सेवा कमेटी में ही है, सेवादारों में। उसका फोन आ गया कि रज्जी कहाँ पर है। मैं कहा बबलू मैं आ रहा हूँ, एम्स आ रहा हूँ गुरु जी के पास। कहते नहीं यहाँ मत आ, बहुत जाम लग गया, मंदिर पहुंचो, मंदिर सफाई करो। उसे मंदिर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मंदिर पहुंचो, मंदिर में साफ सफाई कराओ फटाफट जाके, गुरु जी को हमने वहां लेके आना है। फिर हम लोगों ने फटाफट गाड़ी मोड़ी और मंदिर की तरफ निकल गए, वहां जाके साफ सफाई कराई। फिर गुरु जी का पार्थिव शरीर लेकर आए, वहां हम लोगों ने मत्था टेका, सत्संग किया, दर्शन करके फिर हम लोग वापिस आ गए। फिर वहां अगले दिन गुरु जी का संस्कार हुआ और वहीं पर ही गुरु जी की समाधि बना दी। फिर उससे अगले वीरवार हमें पता चला कि 40 दिन तक लगातार एम्पायर स्टेट में सत्संग चलेगा, लगातार चलेगा। तो संगत से अनुरोध है कि वहां पहुंचे बड़ी से बड़ी संख्या में। तो हम लोगों ने भाई रजनी ने ना ऑफिस से वीरवार की छुट्टी ले रखी है, वीरवार ही जाया करेंगे। रजनी कहती हाँ ठीक है वीरवार ही जाएंगे, मेरी आंटी कहते। तो हम लोग वीरवार को निकले घर से गुरु जी पास जाने के लिए। लेकिन जब गुरु जी ने चोला छोड़ने से पहले मुझे मना किया था कि वीरवार नहीं आना, शनिवार आना, लेकिन फिर भी हम ना शुक्रे ना समझ गुरु जी की बात का नादर करके फिर हम वीरवार को चले गए। घर से निकले तो धूप इतनी तेज, अंधेरिया मोड़ तक पहुंचे तो बारिश इतनी कि जैसे बारिश आज ही आ जाए, और इतना पानी खड़ा हो गया अंधेरिया मोड़ पे कि पूरी कार ही डूब जाए अंदर। हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, वापिस आ गए। उससे अगले वीरवार फिर तैयार हुए, चलो जी गुरु जी पास जाना है, तैयार होकर चले गए। लेकिन वहां निकलने की जगह कहीं और पहुंच गए, पता नहीं कहाँ दिमाग ब्रेन वॉश हुआ, गाड़ी घुमाते हुए कहीं और पहुंच गए। मैं ये हम कहाँ गए, मुझे गुरु जी पास जाना था। मुझे कहते हैं लगता है गुरु जी को ना वीरवार को नहीं बुलाएंगे, मना किया था वीरवार जाने के लिए, फिर भी वीरवार जाते हो। मैं कहा नहीं, कानूवार लगाया, नहीं अब वीरवार नहीं जाएंगे, शनिवार ही जाएंगे। जब शनिवार का हुक्म है शनिवार जाएंगे। फिर मैंने ऑफिस में बात करी, मैंने कहा सर मुझे वीरवार की नहीं शनिवार की छुट्टी चाहिए। मेरे बॉस कहते हैं तू तो वीरवार जाता है गुरु जी को। मैं कहा नहीं सर मैं शनिवार जाया करूंगा, गुरु जी ने हुक्म किया सी शनिवार आया कर, मुझे शनिवार की छुट्टी दे दिया करो वीरवार की जगह पे। वो कहते कोई बात नहीं शनिवार ले ले आप दे, शनिवार चला जाएगा। फिर मैंने शनिवार जाना शुरू किया, फिर कोई अड़चन नहीं आई। गुरु जी पहुंच गए, माथा टेका, दर्शन करे, सब कुछ किया, कोई अड़चन नहीं आई। जब गुरु जी ने हुक्म किया वीरवार नहीं आना तो वीरवार नहीं जा पाया।
और वो दिन 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, 2021 आ गया, 14 साल हो गए। 14 साल से मैं वीरवार को गुरुजी पास नहीं गया, ना जा सका। कभी कोशिश भी की तो पहुंच ही नहीं पाया। कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, रुक जाते थे, कोई ना कोई बजी हो जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी लेकर गए गुरुजी पास जाने के लिए, रास्ते में बिदक गए, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मिसेस को बोला आज रहन देने, गुरुजी पास नहीं चल रहे, उसे चल दे, यहाँ मालवीय नगर चल दे, मामे के घर चल दे। कहीं हाँ चलो, भाई इतना बोलना था, मेरी गाड़ी पटरी के ऊपर चढ़ गई और पलट गई, और हम लोग इतनी मुश्किल से बचे। हमें खरोच भी नहीं आई, लेकिन गाड़ी काफी डैमेज हो गई। फिर मैंने कानों का मैं नहीं गुरुजी सॉरी, गलती हो गई, ऐसे नहीं बोलेंगे, जो हम आपने किया है वही करेंगे। घर से गुरुजी पास जाने के लिए निकलेंगे तो गुरुजी पास ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। जब घर से कह के निकलेंगे ना गुरुजी पास जाना है तो गुरुजी पास ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फिर हमने माफी मांग के, तो अब कई नई संगत है, उनसे भी यही अनुरोध है मेरा कि अगर आप घर से गुरुजी पास जाने के लिए निकलते हो तो गुरुजी पास ही जाओ, गुरुजी पास माथा टेक के सीधा अपने घर आओ, और लंगर प्रसाद लेने के बाद कुछ मत खाओ, और लंगर प्रसाद जो मंदिर में मिले वो मंदिर में ही खाओ। क्योंकि हम जब गुरुजी पास जाते थे ना अंकल, गुरुजी एक बात बोलते होते थे, ऐसे खाओगे तो दबाइए, कार ले जाओगे तो मिठाइए, यही बात बोलते थे। अब संगत आती थी, गुरुजी में मत्था टेकती थी, गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, गुरुजी बोलते थे कोई गली लंगर खा सब ठीक हो जाएगा। एक संगत आई, गुरुजी मैनू ए प्रॉब्लम हैगी है, गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, ब्याज खाना बंद कर दे, तेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब ब्याज का उस चीज से क्या कंसर्न है, उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो गुरुजी से बोल रहा है, तो गुरुजी उसको कह रहे हैं तू ब्याज खाना बंद कर दे, तेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बताओ, अब उसने ब्याज का काम बंद किया और कोई और काम शुरू कर दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं आपको एक सत्संग शेयर करता हूँ, मेरा नहीं है, किसी और का है। हम उस दिन वीरवार वाले दिन गुरुजी पास ही बैठे थे, गुरुजी पास हमारे आंखों के सामने का सत्संग था वो। तो एक राजस्थान से कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर थे, कोई मंत्री थे, कोई राजस्थान से कोई बड़े वीवीआईपी थे, वो गुरुजी पास आए, आते थे पहले भी कार लेके, अपने ड्राइवर को लेके आते थे। उन्होंने राजस्थान में उस दिन अपने ड्राइवर को बोला कि तैयार हो जा, गुरुजी पास जाना है। वो कहता है कि सर मेरी ना बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं नहीं जा सकता, आज किसी और ड्राइवर को ले जाओ। तो मंत्री उसको कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मत चल, कल से काम पे मत आइयो, तेरी छुट्टी आज से, मैं कोई और ड्राइवर ढूंढ लेता हूँ। वो कहता है अच्छा अच्छा, नहीं सर नहीं, ऐसे मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरा बच्चा भी बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है, चलो मैं चलता हूँ। वो लिटरली रोता रोता राजस्थान से, जयपुर से दिल्ली गाड़ी लेकर आया गुरुजी पास। एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरुजी, गुरुजी होते थे उस टाइम। तो वो आया, मंत्री अंदर आ गया, ड्राइवर बाहर बैठा था गाड़ी में। अब उस टाइम गाड़ियां बाहर लगती थी, एम्पायर स्टेट में थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे गाड़ियां खड़ी होती थी। वो गाड़ी खड़ी करके वहां गाड़ी में बैठ गया ड्राइवर, और वो मंत्री अंदर आ गया अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, गार्ड बाहर खड़े हो गए, मंदिर के अंदर आ गया वो मंत्री, गुरुजी को माथा टेका और बैठ गया। अब जब लंगर प्रसाद शुरू हुआ तो सिंगला अंकल को तो पता था कि ये जो है बंदा ये वीवीआईपी है, मंत्री है, तो इसको अलग से थाली देंगे। उसको उन्होंने एक बंदे की थाली दे दी, लेकिन गुरुजी ने रुकवा दिया, लंगर शुरू नहीं करने दिया उसको, बोला रुको। अब एक सेवादार को भेजा, बाहर जाओ, इसकी गाड़ी में से ड्राइवर को बुला के लाओ। वो सेवादार बाहर गए, उसके ड्राइवर को बुला के ले आए कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है, वो जो मंत्री आया। वो बोला हाँ जी सर मैं हूँ जी। कहते आओ तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं। कहते मुझे बुला रहे हैं? कहते हाँ आपको बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहते पता नहीं जी, गुरुजी को पता है, अंदर आओ। वो अंदर आ गया, आके गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कहते वहां बैठ जा और लंगर करो उसके साथ, उसी मंत्री के साथ, उसी मिनिस्टर के साथ उसके ड्राइवर को बिठा दिया। अब वो मंत्री का स्टेटस कहाँ और उसके ड्राइवर का स्टेटस कहाँ? वो मंत्री गुरुजी की शक्ल देख रहा कि गुरुजी मेरे ड्राइवर को मेरे साथ लंगर खिलाने के बिठा दिया एक ही थाली में। तो गुरुजी इशारा करते हैं चलो लंगर शुरू करो दोनों। अब दोनों ने लंगर शुरू किया, लंगर शेयर किया दोनों ने। वो मंत्री ने भी खा लिया, गुरुजी का हुक्म था कैसे मना करता, नागपुर चढ़ाता, वो खा लिया, लंगर शेयर कर लिया, ड्राइवर ने भी खा लिया। और लंगर करके वो जब गुरुजी की आज्ञा लेने आए, मंत्री ने आज्ञा ली और बाहर चला गया। ड्राइवर आया आज्ञा लेने, गुरुजी ने पकड़ के अपने पास बिठा लिया, यहाँ बैठ जा, अपने चरणों में बिठा लिया। और वो लिटरली चरणों में बैठ के रो पड़ा। गुरुजी को तो सब पता था, वो तो जान ही जानते क्यों रो रहा है, क्या हुआ है, क्यों लंगर करवाया था। अभी गुरुजी को पता था कि उसका घमंड तोड़ना था मंत्री का। उसको गुरुजी ने एक लड्डू प्रसाद दिया, अंदर से मंगवा के ना एक लड्डू प्रसाद दिया, ये ले जा और अपनी कुड़ी से मुंह लवा दी, अपनी कुड़ी ने खवा दी, वो ठीक हो जाएगी। अब वो लड्डू प्रसाद लेके फट से रुमाल में बांधा, जेब में डाल लिया और चल पड़ा। गाड़ी लेके जयपुर निकल गया। 3 बजे जयपुर पहुंचा। ड्राइवर ने मंत्री को उतारा, उसके घर पे गाड़ी खड़ी करी, अपनी बाइक उठाई और हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, अपनी मिसेज को पूछता है कि बेटी की तबीयत कैसी है। कहता है, मिसेज कहती है अभी ऐसी है जी तबीयत, अभी डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे को आईसीयू अंदर जाना है। कहते जाने नहीं देंगे। कहते आप कोशिश करते हैं।
दोनों मियाँ बीबी गए आईसीयू के अंदर, गार्ड ने नहीं रोका, कुछ नहीं बोला, अंदर चले गए। अंदर 2 नर्स बैठी हैं, नर्स के सामने उन्होंने नर्स को बोला इसका वेंटिलेटर उतारो, मुंह से मांस उतारो, हमने इसको प्रसाद खिलाना है। अब नर्स किसी को प्रसाद खिलाने देती है आईसीयू के अंदर, फिर भी उन्होंने उसका मुंह से मांस उतारा। उसने वो लड्डू प्रसाद हल्का सा चुटकी भर बच्चे के मुंह में डाला, उसके होठों पर लगाया और मांस वापस लगा दिया, बाहर आके बैठ गए। सुबह डॉक्टर राउंड पे आते हैं, अर्ली मॉर्निंग राउंड पे आए, उन्होंने चेक किया कि लड़की की तबीयत तो स्टेबल है, ठीक हो रही है। आप विश्वास करिए संगत जी, 8 बजे तक वो लड़की आईसीयू से बाहर आ गई। उन्होंने उसको आईसीयू से बाहर निकाल दिया, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, बाद में शिफ्ट कर दिया और 2 दिन के बाद लड़की को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो मंदिर दोबारा आया, मंदिर गुरुजी पास ड्राइवर स्पेशली आया शुक्राना करने गुरुजी का, और जैसे अंदर घुसा तो गुरुजी कहते क्यों, कहते ना डॉक्टर ने डॉक्टरी फेल, कुड़ी ठीक है ना तेरी? उन कहते हाँ जी गुरुजी मेरी कुड़ी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी कृपा नाल माथा टेका, रो पड़ा, गुरुजी का शुक्राना किया। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, आंदा रही, कहकर गुरुजी ने उसको वापस भेजा। वो बड़ा बड़ा उसने शुक्राना किया। फिर बाद में उसने अपना सत्संग गुरुजी के पास शेयर भी किया पब्लिक के अंदर, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गुरुजी ने किया था। हाँ, उस टाइम गुरुजी लिटरली संगत में से किसी को उठा के ना सत्संग शेयर करने के लिए बोलते रहे, आप सत्संग शेयर करो, आप सत्संग शेयर करो। फिर और एक बार वो सत्संग बताता हूँ आपको, एक छोटा सा सत्संग है। हमने गाड़ी ली थी जब वैगन आर, वो जो गुरुजी ने छोड़ी थी मेरे के फोटो मेल्ट हो गई थी ना, गुरुजी ने छोड़ दी गाड़ी, क्या था वो वाली गाड़ी, जब मैंने ली थी तो मैं एक मिठाई का डब्बा लेके गया गुरुजी के पास। तो अब मैं मिठाई का डब्बा लेके गाड़ी ले गया हूँ, गाड़ी बाहर पार्क करी, मिठाई का डब्बा निकाला, अंदर आ गया गेट से। अब अंदर गुरुजी को पता था कि मैं बाहर गाड़ी लेकर आया हूँ और एक मिठाई का डब्बा लेकर अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ मिठाई या कोई भी चीज लाना मना है, मुझे नहीं पता था, अभी नए नए जुड़े थे। तो मैं वो मिठाई का डब्बा लेके अंदर आ रहा था, तो अंदर से गुरुजी ने एक सेवादार को बाहर रवाना किया कि बाहर जाओ, सरदार जी अंकल आ रहे हैं, गाड़ी का डब्बा लेके आ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी लिया है, उनको मना करो डब्बा लेकर अंदर ना आए, वापस गाड़ी में रख के आए। किसी को नहीं देना वो डब्बा, मिठाई नहीं देनी किसी को। तो मैं जब थोड़ा सा अंदर आया तो वो एक सेवादार भागता हुआ आ रहा सामने से, सरदार जी अंकल, सरदार जी अंकल। मैं रुक गया, मैं कहा हाँ जी अंकल, तुसी गड्डी लेती है? मैं कहा हाँ जी अंकल। कहते तुसी डब्बा अंदर गुरुजी वास्ते ले जा रहे हो? मैं कहा हाँ जी अंकल। कहते नहीं लेके जाना, वापस रख के आओ गड्डी। मैं कहा क्यों? कहते गुरुजी ने भेजा मैंने अंदरों तुहानू कहने वास्ते, तुसी डब्बा अंदर ना लेके जाओ, वापस रख के आओ। मैं गुरुजी मैं अंकल मैं स्पेशल गुरुजी वास्ते लेके आया। कहते हैं अंकल अंदर मना है, कोई भी मिठाई कोई प्रसाद नहीं चलेगा, और गुरुजी ने खुद मैंने भेजा है तुहानू मना करने लई कि तुसी डब्बा वापस गड्डी रख के आओ। मैं कहा अच्छा बाहर गार्ड ही बन देना। कहते नहीं गार्ड नू भी नहीं देना, किसी को नहीं देना, गुरुजी ने मना किया, गड्डी रख के आओ, अपने घर लेके जाना वापस। मैं ले गया, लेके गाड़ी में रख दिया, आया गुरुजी पास माथा टेका, कुछ नहीं बोले गुरुजी। कई बार तो गुरुजी हमें माथा भी नहीं टेकने देते थे, दूर से इशारा करते थे बाहर जाओ, हाथ से इशारा करते थे बाहर निकलने का। एक बार तो काफी टाइम पहले की बात है, गुरुजी ने सामने बैठे थे हम लोग माथा टेकने के ना आगे लेने, मेरी मिसेज मुझसे आगे थी, तो उन्होंने दूर से इशारा कर दिया मिसेज को कि बाहर चल, माथा नहीं टेकना, इशारा कर दिया। ये रो पड़ी और रोती बाहर आ गई। बाहर ना पायलट आंटी खड़े थे, पुरानी संगत में होते थे पायलट आंटी, वो खड़े थे। वो मेरी मिसेज को कहते हैं क्यों रो रहे हो? कहते गुरुजी ने मुझे मत्था नहीं टेकने दिया। कहते गुरुजी की बात का बुरा मत मानो, गुरुजी ने आपको नहीं बोला कि बाहर चलो, गुरुजी ने आपके अंदर की बुराइयों को, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उनको बोला कि बाहर जाओ। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो गलत चीज है, गुरुजी उनको बोलते हैं कि बाहर जाओ, पीछे जाओ, आपको नहीं बोलते। हमको संगत को लगता है कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमें डांट दिया, हमें बोल दिया, लेकिन नहीं, गुरुजी हमारी बुराइयों को बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, आपने अंदर नहीं आना। फिर हमको समझ आया कि ठीक है, गुरुजी जो हमें बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। हम तो ये चीज मानते हैं अंकल के गुरुजी साथ जुड़े हैं ना, अगर हमारे को कांटा भी चुभ जाता है, हमारे को एक्सीडेंट हो जाता है, चोट भी लग जाती है ना, हम उसमें भी गुरुजी का शुक्र करते हैं, शुक्र है गुरुजी कि आपने हमारे को इतने में बचा लिया, क्या पता हमारा ज्यादा लिखा हुआ था, थोड़े में आपने बचा लिया। अभी भी आज की डेट में भी गुरुजी से हम कोई भी चीज मांगे, कोई भी चीज बात करें, गुरुजी हमारे को तुरंत उसका जवाब देते हैं, उसका हल देते हैं। गुरुजी नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारे से, फिर हमें उसका बता भी देते हैं मैं किस बात पे नाराज हूँ, क्या हुआ है, क्या वजह है, तुमने ये चीज नहीं करी। अब हमने गुरुजी का चोला रखा हुआ मंदिर के अंदर, हम हर हफ्ते सफाई करते हैं, गुरुजी का चोला चेंज करते हैं, रुमाला लाते हैं, रुमाला डाल के दूसरा चोला डाल के साफ करके डालते हैं। एक हफ्ता ना करें तो गुरुजी नाराज हो जाते हैं, ख्वाब में आके हमें बताएंगे तुमने इस बार सफाई नहीं करी, चोला चेंज नहीं किया। फिर हम लोग माफी मांगे, चोला चेंज करते हैं। लिटरली गुरुजी हर एक चीज का जवाब हैंड टू हैंड देते हैं, कुछ भी मांग लो। हम गुरुजी से आज भी कुछ भी बात करते हैं, मैं बाइक चलाता हूँ, जाता हूँ ना, घर से निकलता हूँ तो गुरुजी के साथ गुरुजी का जाप करता जाता हूँ, गुरुजी से बात करता रहता हूँ, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वैसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर जवाब मिलता है तुरंत
तो ऐसे मत किया करना, ये काम मत किया कर जब तेरे को ये चीज से प्रॉब्लम होती है। तो फिर तुरंत जवाब मिलता है, अच्छा हाँ ये काम करने से मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम होगी, नहीं करना, मना कर देते हैं। अब पीछे एक हमारे पड़ोस में एक आंटी है, नए आए हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वहां गुरुजी लिखा हुआ है, वो मोहल्ले में ढूंढते रहे गाड़ी किसकी है, गुरुजी की संगत का कौन है यहाँ रहता है। लोहड़ी वाले दिन वो हमको मिल गए, ये आपकी गाड़ी है? मैं हाँ जी हमारी गाड़ी है जी, जय गुरु जी जय गुरु जी, हमें गुरुजी पर ले चलो। मैं कहा आंटी देखो हम खुद काफी टाइम से नहीं गए, कोविड का टाइम है, मंदिर बंद है, तो लंगर प्रसाद मिलता नहीं है, पैक करके दे देते हैं, तो कुछ मतलब अपने आप को सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता, जाके हम घर ही सत्संग कर लेते हैं। कहते हमें भी बुला लिया करो। मैं आ जाया करो घर पे, सत्संग शेयर करो करो हमारे साथ। आ जाते हैं, फिर वो हमारे पीछे पड़े रहे, मंदिर ले जाओ मंदिर ले जाओ। मैंने पीछे बोली दिया, मैं कहा आंटी मेरे को पैसे नहीं है, गड्डी तेल लगता है 500 रुपए का। कहते मैं पैसे दे दूंगी तेल पाउंड में। मैं कहा ठीक है उसी पैसे दे दो, फिर मैं चलता, मैं पास बनवा लेना। मैंने बिट्टू अंकल को बोल के पास अरेंज करवाए। तो अब मैं घर से निकला हूँ, बातें करते जा रहा हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी आज ਤੁਹਾਡੇ मंदिर आना है, का साल हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए, ਤੁਹਾਡੇ मंदिर आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल। तो मुझे गुरुजी कहते हैं तेल तो तू लोगों को लेके आ रहे हैं, मेरे मंदिर आ रहे हैं, तेल क्यों उन्होंने ले रहे हैं? मैं कहा मेरे को केड़ा पैसे है, तुसी दे दो पैसे। नहीं लेंदा उन्होंने को। कहते देख लिया मैं तेन पैसे दे देंगा पक्का, फिर उन्होंने पैसे ना ली। मैं कहा हाँ बिल्कुल नहीं लाऊंगा पैसे, तुसी दे दो मैंने पैसे, तेल दे मैं उन्होंने नहीं लाऊंगा। उसी टाइम मेरे को अपने, मेरा इंश्योरेंस का काम भी है, गाड़ी का इंश्योरेंस करता हूँ ना, उसी टाइम फोन आ गया, ये अंकल एक गाड़ी की इंश्योरेंस कर दो। मैं ठीक है जी कर देता हूँ। दूसरा फोन आ गया, गाड़ी की इंश्योरेंस कर दो, कर देता हूँ। करते करते गुरुजी ने मेरे को तुरंत उसी टाइम खड़े पैर 800 रुपए दे दिए 5 मिनट के अंदर अंदर। ऑनलाइन इंश्योरेंस होती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन ही पैसे आ जाते हैं। 5 मिनट में 800 रुपए गुरुजी ने मेरे को दे दिए। अल्लाह देते नहीं पेट्रोल दे पैसे, आंटी को ना ली हूँ। मैं कहा अच्छा गुरुजी नहीं लाऊंगा। मैं हफ्ता भर घर आया, तैयार हुए हम लोग, गुरुजी बात की आंटी मुझे पैसे निकाल के दे। मैं कहा आंटी नहीं लेने। कहते नहीं नहीं तुम मेरी सो। मैं कहा मैं कसम को मत दो, मैं कसमों पर विश्वास नहीं रखता, मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे गुरुजी ने मना किया। कहते झूठ बोल रहे हो। मैं कहा आंटी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जा रहा था काम पे, हरिनगर केस करने जा रहा था, तो मेरे को गुरुजी रास्ते में मेरे से गुरुजी से बात हुई है। कहते ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहा ऐसे ही होता है, आप करके देख लो गुरुजी से बात, ऐसा ही होगा। आप गुरुजी से बात करोगे तुरंत जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, आपको बताएंगे आपकी कहाँ गलती है, आपको गलती भी बताएंगे और वो गलती कैसे सुधारनी ये भी बताएंगे उसी टाइम। अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। उन्होंने गुरुजी ने बोला ना एक परिवार है, तो एक परिवार बना के चलते हैं। जब हम गुरुजी पास जाते थे, गुरुजी के वर्डिंग मुंह से कहे हुए अल्फाज थे। किसी ने गुरुजी से पूछा गुरुजी 4-4 बंदे ने क्यों लंगर खवांदे हो? कहने क्यों है फिर, एक तो फैमिली है, एक तो परिवार है सारा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन शेड्यूल कास्ट है कौन ऊंची जात का है कोई नहीं पता, कोई ब्राह्मण है कोई सिख है, हम सिख परिवार से हैं, कोई बात नहीं, हम 7 लंगर छक रहे हैं सारे बैठ के। मेरे इन लॉज, मेरे ससुराल वाले आज गुरुजी भाई इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं। मेरे साले का बेटा लुधियाना मंदिर कमेटी के अंदर मेंबर है, वहां की सेवादारों की कमेटी में सेवादार है, सेवा करता है, सत्संग करता है, डुगरी जाता है, डुगरी में भी उसकी सेवा लगती है। अमृत छका हुआ है, कृपान डाली है, फिर भी लंगर शेयर करता है संगत के साथ। जब एक परिवार ही बन गया तो एक काय का बहम रह गया। जब परिवार बना दिया, अब गुरुजी पास संगत आती थी, अमृत छका हुआ है, किसी ने व्रत रखा हुआ है। अब एक आंटी ने व्रत रखा हुआ था, नवरात्रों के दिन थे, गुरुजी ने लंगर दिया, वो लंगर की थाली को माथा टेकर उठ गई। गुरुजी ने बुलाया दर आंटी कि यार लंगर क्यों नहीं खा रही? गुरुजी मेरा व्रत है। कहते कोई व्रत नहीं होता, व्रत रखना भुखे रहना सब कुछ होता है, कोई नहीं व्रत वुत होंगे, चलो लंगर खाओ। वर्तना की हो जाता भुखे रहने, तू कहते भुखे रहना सब कुछ हो जाता है। गुरुजी ने सबके व्रत बंद करवा दिए। मेरी मिसेज करवा चौथ रखती थी, जब गुरुजी की बात वो सुनी, गुरुजी के मुंह से ये बात सुनी कि नहीं व्रत नहीं रखने चाहिए, इसने करवा चौथ रखना छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने भी बोला, मैं कहा नहीं हमें करवा चौथ नहीं रखना, बंद कर दिया व्रत रखने। व्रत रखने में क्या होता है, अब एक परिवार बना दिया, गुरुजी ने जोड़ दिया पूरे परिवार को एक साथ लंगर करना है। एक साथ लंगर कराने का मकसद ही गुरुजी का ये था कि एक परिवार बन के रहें। और आज भी दिल करता है सारी संगत एक परिवार बन के रहे, सेवादारों के अनुसार चले। जो गुरुजी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे मंदिर में माथा टेकने के, लंगर खाने के, उसको प्रॉपर फॉलो किया जाए। जो गुरुजी ने नियम कानून बनाए थे उसकी पूरी तरह से मतलब मान करें। हम गुरुजी की बात अगर हम उसका मान करेंगे ना, तो ये मान के चले कि हम गुरुजी का मान कर रहे हैं।